चुप हो छन 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 बोले, हरे कांच की चूड़ियां, ये डर है भेद न खोले, हरे कांच की चूड़ियां, हरे कांच की चूड़ियां। कन्हैया बेटे, अगर तू चाहता है कि तेरे सर से ये छत ना छिने तो रवि से इंफॉर्मेशन निकाल। कैसा है बेटे? मामा जी क्यों मरे हुए को मार रहे हो यार? कैसी बातें कर रहा है मेरे शेर? तेरा ये चांद सा रोशन चेहरा शाम के 6:45 के सूरज की तरह ढल क्यों गया है? देख रहा हूँ रवि, जब से तेरी शादी हुई है तू हर वक्त टेंशन में रहता है। अरे यार, शादी हुई है, सजा थोड़ी ना मिली है। हर वक्त खिला खिला रहने वाला चेहरा कैसा मुरझा सा गया? शीशे में देखा तूने अपने आप को? नहीं ना? अपनी शादी तो तूने अपनी पसंद की लड़की से की है ना, फिर प्रॉब्लम क्या है? देख रवि, तू मुझे अपना दोस्त समझ, दोस्त। और दोस्त दिल के दर्द को छुपाने से ना गहरा जख्म बन जाता है। और कभी कभी किसी दोस्त के साथ बांट लो ना अपना दर्द, तो उसका इलाज भी मिल जाता है। तू बांट। मामा जी प्रॉब्लम ये है कि कोमल जैसी आप लोगों को दिख रही है वैसी वो है नहीं। मतलब ये कि वो हिंदुस्तान की भारतीय नारियों की तरह नहीं है जो अपने पति को ही परमेश्वर समझती है। वो तो दरअसल मामा जी वो हीरोइन बनना चाहती है, फिल्म स्टार। और मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि अगर वो मुझसे शादी कर लेगी तो मैं उसको लेकर फिल्म प्रोड्यूस करूंगा। इसी शर्त पर उसने मुझसे शादी की थी। वाह बेटा वाह, तूने तो कमाल कर दिया, भाई गॉड। और मामा जी अब उसने शर्त रखी है कि जब तक मैं उसको लेकर फिल्म प्रोड्यूस नहीं करूंगा ना, तब तक वो ना मुझे छूने देगी और ना ही मैं उसे लेकर हनीमून पर कहीं जा सकता हूँ। और ना ही बहना दादी बन सकती। हाँ बेटा, तेरा तो हो गया कल्याण। अबे तूने ऐसा पंगा लिया क्यों? तू तो दोनों तरफ से मारा गया, कोमल के हाथों भी और अपनी माँ के हाथों भी। तेरा तो हो गया कल्याण। तो तू टेंशन ना ले, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ हैं। ओके बेटा, टेक केयर। मामा जी को ये सब बताकर। शामली, ये बहुत अच्छा हुआ कि तुमने विक्रम को अभी तक कुछ भी नहीं बताया। हाँ दीदी, मैं गलती से भी उनका दिल दुखाना नहीं चाहती। ये कश्मीर के बारे में क्या बात हो रही थी तुम्हारे और विक्रम जी के बीच में? वो उनका एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है कश्मीर में, वो मुझे लेकर जाना चाहते थे। ओह शामली, भगवान करे विक्रम बस ऐसे ही जिंदगी भर तुम्हें प्यार करता रहे। अच्छा शामली, बहुत देर हो चुकी, तू सुबह से निकली घर से, अब तुझे जाना चाहिए। जी चलती हूँ जी। ये धोखा नहीं, मेरी ममता का अपमान है। रवि ने मेरे विश्वास का नहीं, मेरी अंदर की माँ का खून किया है। बहना, बहू हीरोइन बनना चाहती है, ये जानकर तुम फिल्मी माँ की तरह डायलॉग क्यों बोलने लगी? ये मजाक का वक्त नहीं है छोटे। मेरे सीने पे सांप लौट रहे। जी चाहता है जिसे अपने हाथों से दूध पिलाया ना, उसी का गला घोट दो। है ना, मुझे तो पहले से ही कोमल पे शक था, लेकिन आप ही मेरी बात पे गौर नहीं कर रही थी। कोमल तो पराई है, मेरे साथ तो मेरे अपनों ने धोखा किया है। मैं उस रवि के बच्चे को राजगद्दी पे बिठाना चाहती हूँ, लेकिन वो गधा एक मामूली लड़की के चक्कर में आकर मेरे सपनों के साथ साथ अपने भविष्य का भी गला घोट रहा है। बहना, अब छटपटाने से कोई फायदा नहीं। आपके अपने मोहरे ने ही आपको मात दे दी। अब तो ना आप दादी बनेंगी और ना ही जीजा जी की प्रॉपर्टी का 51% रवि को मिलेगा। बहना,
मेरी मानो तो संन्यास ले लो। हाँ, ये मोह माया छोड़ो और ऋषिकेश या हरिद्वार चली जाओ। कम से कम जीजा जी वहां तुम्हारे लिए कुटिया बना देंगे, वहां भजन कीर्तन करना और भगवान का नाम लेके मगन रहना। शट अप छोटे। शट अप? आपने मुझे अंग्रेजी में चुप रहने को कहा। कोई बात, मैं आपको हिंदी में समझाता हूं। कोमल पर आपका वश नहीं चलेगा बहना, क्योंकि जब तक रवि कोमल को हीरोइन नहीं बना देता वो मां बनने के लिए राजी नहीं होगी। एक्सक्यूज मी। सॉरी मॉम्स, मैं आप दोनों की बात के बीच में दखल दे रहा हूं, लेकिन आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका सलूशन है मेरे पास। अच्छा, रवि अपनी प्रॉब्लम मुझे बता चुका है और मैंने उससे वादा किया है कि मैं उसकी मदद करूंगा। अब मेरा प्लान, मैं डैड को इस बात के लिए कन्विंस करूंगा कि वो रवि के लिए एक प्रोडक्शन हाउस खोले जो टीवी सीरियल बनाएगा। रवि कोमल को इस बात के लिए कन्विंस करेगा कि वो फिल्म की नहीं टीवी सीरियल की हीरोइन बनेगी, क्योंकि टीवी सीरियल की हीरोइन सिर्फ साड़ी पहनती है और अगर कोमल साड़ी पहनेगी तो डैड को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। नामुमकिन। साहब इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। आपके साहब को मानना पड़ेगा। क्या है ना मॉम्स, डैड मुझसे इतना प्यार करते हैं कि अगर मैं उनसे कोई बात करूंगा तो वो मना नहीं कर पाएंगे। अगर मैं आपके लिए इतना बड़ा काम करूंगा तो उसके बदले में भी आपको मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। क्या करना होगा? ये तो मैं आपको सही वक्त आने पे बताऊंगा। थैंक यू। इसलिए आपने शामली के लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए। रश्मि, अगर शामली गलत होती तो मैं उसकी मदद कभी नहीं करता। लेकिन गलत मैं थी। मैंने आपको गलत समझा और गुस्से में न जाने आपको क्या क्या कह दिया। रश्मि, तुमने मुझे सच्चाई का एहसास करवाया। तुम्हारी वजह से मुझे रियलाइज हुआ कि शामली की मदद करनी चाहिए। लेकिन मैंने आपसे जो कुछ भी कहा, प्लीज आप उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। विक्रम जी, आप कब आए? विक्रम जी, विक्रम जी कहाँ भाभी? सनी जी। तुम हाँ, मैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे नाराज क्यों हो रही? मैं कहती हूँ किसकी परमिशन से तुम यहाँ सोए? रिलैक्स रिलैक्स। इतने आराम से सो रहा था मैं भाभी, आपने खामखा जगा दिया। चले जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ, मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। बात यह है कि मेरे रूम का एसी नहीं चल रहा था। मुझे लगा कि आप आज रात को वापस नहीं आएंगी, तो इसलिए मैं यहाँ आके सो गया। लेकिन अब अगर आप आ गई हैं तो कोई बात नहीं, मैं चुपचाप अपने रूम में चला जाता।
क्या बदतमीजी है ये? यही तो मैं पूछ रहा हूँ भाभी जी, ये क्या कर रही हैं आप? मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मैं सिद्धांत नहीं हूँ, मैं सनी हूँ, मैं सनी हूँ, मैं सनी हूँ, फॉर गॉड सेक। दिस इज सो एम्बैरसिंग, दिस इज। आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि आप बार बार ऐसे मेरे गले पड़ेंगी तो मैं मान लूंगा कि मैं सिद्धांत हूँ? बहू, बेशर्मी की हद होती, लेकिन नहीं, शर्म हया तो ऊंचे खानदान वालों में। तुम जैसी घटिया लड़की, छी 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 छी। सिंघानिया खानदान का नाम तुमने मिट्टी में मिला दिया। लोग थूकेंगे हम पर। पता नहीं कहां से उठा ले आए साहब तुम्हें। सनी, पता है तुम्हें, मैंने अभी एसी रिपेयर करने वाले को बुलाया। उसने तो कहा कि एसी में कोई खराबी नहीं है। क्या क्या कह रही हैं आप? लेकिन मेरी समझ में आ गया। पता है क्या, मैंने गलती से ना सिर्फ ब्लोअर ऑन किया होगा। कोई बात नहीं सनी, अपने रूम में जाओ। श्योर। सिद्धांत, भाभी जी, फिर सिद्धांत? मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि मैं सिद्धांत नहीं हूं, मैं सनी हूं, सनी। तुम सिद्धांत हो और आज तुम्हारी एक गलती ने मेरे विश्वास को और भी मजबूत कर दिया है। सिद्धांत, तुमने एक बार फिर मुझे छूकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। सिद्धांत, तुम्हारा ये स्पर्श में अभी तक नहीं हुआ। किसी और की पत्नी होने के नाते मुझे ये सब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन तड़पती थी तुम्हारे इसी स्पर्श के लिए। लेकिन अब घिन आती है मुझे तुम्हारे इसी स्पर्श से। एक बात याद रखो सिद्धांत, अब मैं तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूं, एक पतिव्रता औरत। आइंदा मुझे छूने की हिम्मत भी मत करो। 2 दिन सिद्धांत, 2 दिन इंतजार करो, तुम्हारी असलियत अपने आप सामने आ जाएगी। क्या पता, शायद मैं यही चाहता। भगवान जाने इस घर का क्या होगा। आप तो यहाँ आराम से बैठे, लेकिन आपके पीठ पीछे इस घर में क्या हो रहा है उस बात का कोई अंदाजा है आपको? आप तो आंख पर पट्टी बांधे धृतराष्ट्र बने हुए बैठे, लेकिन मैं गांधारी नहीं हूं। मैंने जो देखा वो देखकर तो मेरी आंखें शर्म से झुकी जा रही है। जी करता है कि मैं कहूं, हे धरती मां तू फट जा और मैं तेरी गोद में समा जाऊं। राय का पहाड़ क्यों बना रही हो तुम? हाँ, राय का पहाड़ बनाने की तो मुझे आदत है, लेकिन अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो जाइए जाकर सनी से पूछिए। श्यामली ने तो आज बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी। सनी को लिपट लिपट के कहने लगी कि तुम मेरे सिद्धांत हो सिद्धांत। शी, ये तो अच्छा हुआ कि ऐन मौके पे मैं वहां पहुंच गई और बात को संभाल लिया, वरना इस घर में। अब आप ही मुझे बताइए, क्या इस तरह के लक्षण होते हैं ऊंचे खानदान की बहू बेटियों के? सनी श्यामली के रूम में क्या कर रहा था? इसमें सनी की कोई गलती नहीं। सनी के रूम का एसी खराब था और श्यामली भी घर पर नहीं थी, इसलिए वो श्यामली के रूम में आराम करने चला गया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि श्यामली सनी के गले ही पड़ जाए। वो क्या अपने रूम में आने जाने वाले सभी मर्दों को लिपट जाएगी? बकवास बंद करो शारदा। चिल्लाइए मत। अगर आपको अपने खानदान की इज्जत इतनी ही प्यारी है ना, तो जाइए जाकर श्यामली को समझाइए कि इस तरह के तमाशे करना बंद करे। समझे?
सिंघानिया बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। मैंने कहा गुड मॉर्निंग। मैं इतने प्यार से आपसे गुड मॉर्निंग कह रहा हूँ और आप मुझे इतने गुस्से से घूर रही हैं। मेरी परमिशन के बगैर मेरे रूम में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चले जाओ यहाँ से। अरे आप तो नाराज हो गई। मैं तो पूजा में शामिल होने के लिए आया था। क्या है ना भाभी कि सिंघानिया परिवार के इस घर में एक आप ही तो हैं जो पूजा पाठ जैसे अच्छे और पवित्र काम करती हैं। चले जाओ यहाँ से। जो लोग भगवान के सामने अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं वो लोग दूसरों पे गुस्सा नहीं करते। वेरी बैड। ओके, आप मुझे आरती और प्रसाद दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। श्यामली भाभी, भाई प्रसाद और आरती तो दुश्मन को भी मना नहीं करते। फिर मैं तो आपका, अब मुझे आपको बताना पड़ेगा क्या कि हम आपके हैं कौन? गणपति बाप्पा मोरया। गुड डे श्यामली भाभी। गुड डे। तुझसे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है। बहना, अब इतना निकम्मा भी नहीं हूं मैं। निकम्मा नहीं, तू महानिकम्मा है, किसी काम का नहीं। बहना, बचपन से ही आपकी मेरे बारे में राय ना बहुत गलत है और बुढ़ापे तक यही रहने वाली है। अब देखो बहना, बुढ़ापे तक मत जाओ, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो तो आपको मेरी कदर नहीं है, वरना मैं तो क्या चीज। बस इसी तरह से बातें बनानी आती है तुझे। आज तक तू ये पता नहीं लगा सका ये सिद्धांत कौन है और आखिर ये चक्कर है क्या। मैं जानता हूं ये सिद्धांत कौन है, उसका चक्कर क्या है, मैं जानता हूं। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? भाभी जी, ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे हो।
भला मैं आपका पीछा क्यों करूंगा? मैं तो बाय द वे ये गायनेकोलॉजिस्ट के पास आप कोई खुशखबरी? झूठ और फरेब की भी हद होती है सिद्धांत। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ। सिद्धांत 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 फिर सिद्धांत। I mean, aren't you tired of this? Yeah, okay. Bye. हेलो। और आप ही बताइए, मैं कैसे जानूंगा कि आप यहाँ क्यों आई? हेलो। कैसे जानूंगा जब तक कि आप मुझे नहीं बताती कि आप प्रेग्नेंट हैं? I mean, you, congratulations, amazing. एक मिनट। लेकिन आपकी और विक्रम भैया की शादी तो अभी नहीं हुई, तो इतनी जल्दी ये खुशखबरी? ये छल तुमने मेरे साथ क्यों किया है ना, ये तो मैं नहीं जानती। लेकिन अपने आप से, अपनी जमीन से पूछो कि ये बच्चा तुम्हारा है। और ये बात तुम भी अच्छी तरीके से जानते हो। ये धोखा तुमने सिर्फ मेरे साथ नहीं, अपने बच्चे के साथ भी किया है। अरे शुक्र मानो अपने बड़े भाई का, उस देवता समान इंसान का, जिसने मेरे बच्चे को नाम देने के लिए मेरे साथ शादी की। वरना मैं तो इस बच्चे के साथ खुदकुशी कर लूं। क्या कह रही हैं आप? पागल हो गई क्या आप? पता नहीं क्या अनाप शनाप बातें कर रही हैं। अगर बेचारे विक्रम भैया ने ये सारी बातें सुन ली ना, तो वो खुदकुशी कर लेंगे। भाभी, आई टेल यू, आजकल ना मुझे आपसे बात करने में शर्म आती है। Stop it! बंद करो ये अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाना। तुमने क्या समझ रखा है मुझे? बेवकूफ हूं मैं? अरे मैं ये नहीं जानती कि तुम्हारी सच्चाई और कौन जानता है, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि मैं तुमसे बेहद नफरत करती हूँ। और एक न एक दिन तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे मुंह से उगलवाऊंगी मैं, और वो भी सबके सामने। क्या कह रही हैं आप? You know what? I think you need help. You need serious help. क्योंकि आप जो कुछ कह रही हैं ना, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता था कि आप प्रेग्नेंट हैं। मुझे नहीं पता था कि ये बच्चा आपके एक्स बॉयफ्रेंड का है। मुझे नहीं पता था कि सब कुछ जानते हुए भी विक्रम भैया आपसे शादी करने को तैयार हो जाएंगे। और अगर ये सच है, अगर मैं आपकी बात पे यकीन करता हूं, तो आई मस्ट से कि मेरा भाई एक बहुत ही महान आदमी है। मिस्टर विक्रम सिंघानिया इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। और मैं भी ये नहीं जानती थी कि इतने महान इंसान का भाई इतना मक्कार हो सकता है। Now you're trying my patience. सिर्फ इतना ही नहीं सिद्धांत, मैं पुलिस की मदद ले रही हूँ और तुम्हारा केस रीओपन करवा रही हूँ। और केस रीओपन होते ही पुलिस जब दोबारा इन्वेस्टिगेशन करेगी, तब तुम्हारी सच्चाई खुद ब खुद सामने आ जाएगी। मम्मी जी से हमारी जितनी देर से मुलाकात हो उतना अच्छा है। चलो चुपचाप जाकर हम अपने रूम में। माँ, पायला को क्या बात है मम्मी जी? लगता है आप हमसे नाराज हैं। ज्यादा मासूम और अनजान बनने की कोशिश मत करो कोमल। इसी तरह से एक्टिंग कर करके तुमने मुझे बहुत बेवकूफ बना लिया। लेकिन अब बस। नहीं मम्मी जी, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, मुझे ये सब नहीं करना था। मैं अपनी असलियत आपको बता देना चाहती थी, लेकिन मुझसे कहा गया कि मैं ठीक वैसी एक्टिंग करूं जैसी बहू आप चाहती हैं मम्मी जी। ये सब मुझसे इस रवि ने करवाया। नहीं मम्मी, मैं कौन सा कैसा प्लान बना सकता हूँ? ये सब तो सानिया ने मुझे आइडिया दिया था। किसने किसको कौन सा आइडिया दिया, ये जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी अपनी औलाद होकर मुझे से विश्वासघात किया, लेकिन तुम दोनों अब मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकते। मैंने तुम दोनों की हनीमून की टिकट्स बुक करवा ली है, कल की टिकट से। और कोमल, तुम्हारा नाटक अब और नहीं चलेगा। कल तुम दोनों हनीमून पे जा रहे हो, दैट्स फाइनल।
ओके? मम्मी जी, पूजा, क्या क्या कहा सिंघानिया साहब ने? क्या ये? रिजेक्शन लेटर मिस्टर शर्मा। नहीं, ये नहीं हो सकता। आई एम सॉरी मिस्टर शर्मा, आपके प्रोडक्ट की खराब क्वालिटी की वजह से आपका पूरा कंसाइनमेंट हमारे क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। नहीं, ये मेरे साथ बेईमानी है। ये हरकत जानबूझकर की गई है। किसी को चैन से नहीं बैठने दूंगा मैं। इस ऑफिस की ईंट से ईंट बजा दूंगा मैं। मेरे खिलाफ साजिश की गई है। मैं तो यहाँ इस ऑफिस में अपने फाइनल पेमेंट का चेक कलेक्ट करने के लिए आया था, और आप कह रही है कि मेरा पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया। अरे कोई मजाक है क्या? देखिए, आप मुझ पर नाराज क्यों हो रहे हैं? ये रिजेक्शन लेटर खुद मिस्टर सिंघानिया ने मुझे दिया है। तो मैं मिस्टर सिंघानिया से मिलूंगा और उन्हें मेरी बात का जवाब देना ही होगा। देखिए, मिस्टर सिंघानिया आपसे मिलना नहीं चाहते। ऐसे कैसे मिलना नहीं चाहते? उनको मुझसे मिलना ही होगा। उन्होंने मना किया। अरे मना किया मतलब क्या है? रोको इन्हें। देखिए साहब, आप यहाँ पे हंगामा मत कीजिए। अरे बाहर चलिए। मतलब क्या? मेरी जिंदगी बर्बाद करके वो चैन से नहीं बैठ सकते। मुझे मिलना ही होगा। मिलूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। ये क्या है सर? क्या ये सरासर बेईमानी और धोखेबाजी नहीं है मेरे साथ? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप शामली से नाराज है इसलिए? ये कोई पर्सनल इशू नहीं है मिस्टर शर्मा, और पर्सनल बातों से इसका कोई संबंध नहीं। संबंध है सिंघानिया साहब, बहुत गहरा संबंध है, वरना आप मेरा माल कभी रिजेक्ट नहीं करते। बहुत छोटी सी सोच है आपकी मिस्टर शर्मा। थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर हमारी कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने आपका प्रोडक्ट हल्की क्वालिटी के होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आप हमारे रिश्तेदार हैं, इसलिए हम हल्की क्वालिटी का प्रोडक्ट अप्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि हम इन्हें एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। जानता हूं सिंघानिया साहब, जो बात आप मुझे समझाना चाहते हैं मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरा प्रोडक्ट किसी भी हिसाब से हल्की क्वालिटी का नहीं है। दुनिया की कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी का क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट मेरे प्रोडक्ट पे उंगली नहीं उठा सकता। मेरा कंसाइनमेंट सिर्फ और सिर्फ पर्सनल रीजन की वजह से अटकाया गया सिंघानिया साहब। वेल, इफ यू थिंक सो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिंघानिया साहब, बहुत फर्क पड़ता है। अब मैं साबित करके रहूंगा कि आपने मेरी भोली भाली शाली को किसी साजिश में फंसाया है। सनी ने उसके साथ जो कुछ भी किया, उसमें आप भी शामिल हैं। और यकीनन आप लोगों ने ये जो कुछ भी किया है, वो बहुत ही गंदे मकसद से किया है। छोड़ूंगा नहीं किसी को, एक एक को एक्सपोज करके ही रहूंगा। उसकी हरकतों का मतलब क्या है दीदी? क्यों कर रहा है ऐसा वो मेरे साथ? क्यों तंग कर रहा है मुझे? क्यों कर रहा है मेरा मेंटल टॉर्चर? शामली, थोड़ा सा सब्र रख। देखना, सिद्धांत की असलियत बहुत जल्द सामने आ जाएगी। भगवान मुझे किस गलती की सजा दे रहा है? मेरी जिंदगी का तो तमाशा बना रखा है। भगवान, कब मिलेगी मुझे इस उलझन से मुक्ति? शामली, हौसला रख। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दीदी, अगर मेरे पेट में ये नन्ही सी जान नहीं पल रही होती ना, तो मैं कब की खुदकुशी कर चुकी होती। तंग आ गई हूँ मैं इस जिंदगी से, तंग आ गई हूँ। मैं नहीं जीना चाहती दीदी, मैं मर जाना चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। नहीं शामली, ऐसा नहीं कहते। एक तो विक्रम जी भी घर में नहीं है, जब तक वो आदमी वहां पर है
मेरा वहां रहने का दिल नहीं करता दीदी। घुटन होती है मुझे उस घर में, घुटन। जैसे ही वो सामने आता है घिन आती है मुझे उस पर, गुस्सा आता है अपने आप पर, नफरत होती है अपने आप से। कैसे कैसे मैंने इतने घटिया आदमी से प्यार किया। लेकिन अब मेरा विश्वास पक्का हो चला है। वो सिद्धांत है, वो सिद्धांत ही है दीदी, वो सिद्धांत ही है दीदी, वो सिद्धांत है, वो सिद्धांत है। चुप हो जा शामली, चुप हो जा। मिस्टर रघुवीर शर्मा, कैसे हैं? मेरे साथ शामली के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार तू है। धोखेबाज, मक्कार, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। बिहेव योरसेल्फ मिस्टर शर्मा। क्या 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 कर रहे हैं? देखिए, मेरे ही ऑफिस में मेरे स्टाफ के सामने ये बदतमीजी नहीं कर सकते आप। यू कांट डू दिस टू मी। मैं जानता हूं कि मेरा कंसाइनमेंट तुमने ही रिजेक्ट करवाया है। मुझे बर्बाद करके आराम से रहना चाहता है, डराना चाहता है ताकि तुम्हारी असलियत दुनिया वालों के सामने ना आए। लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। ना ही शामली चुप बैठेगी और ना ही मैं चुप बैठूंगा। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। और हाँ, इस कंपनी के मालिक यानी तुम्हारे बाप सिंघानिया को भी तुम्हारा पर्दाफाश करके ही रहूंगा मैं। देखिए मिस्टर शर्मा, ये सारी बातें झूठी है, बेबुनियाद है, गलतफहमी हुई है आपको भी और शामली को भी। हाँ, अब अगर आप कुछ समझना ही नहीं चाहते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आपसे जो बनता है आप कीजिए, आई डोंट केयर। अंदाजा नहीं है तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूं। तुम्हारी असलियत दुनिया वालों के सामने साबित नहीं कर सकता, लेकिन सजा तो जरूर दे सकता हूं। जान से मार दूंगा तुम्हें मैं। आज के बाद मुझसे बच के रहना। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? क्यों? मेरा यहाँ आना मना है? ये मेरे बाप का ऑफिस है मिस्टर सिंघानिया। देखिए, ये अलग बात है कि अब आप में और मुझ में दुश्मनी का रिश्ता है, लेकिन क्या करें, हम अपना बाप बेटे का रिश्ता भी तो नहीं भुला सकते ना। बकवास बंद करो। यहाँ आने की वजह? पहले आप ये बताइए मिस्टर सिंघानिया कि आपने वो शामली के ब्रदर इन लॉ का कंसाइनमेंट रिजेक्ट क्यों कर दिया? That's none of your business. Okay. तुम अच्छी तरह से जानते हो मैंने ये कदम क्यों उठाया है। तुम्हारी बेवकूफियों की वजह से, तुम्हारी हरकतों की वजह से। दो बातें। एक, हालात क्या है ये तो मैं जानता हूं। मुझे क्यों बता रहे हैं? और दूसरी बात, मेरी अक्लमंदी, मेरी होशियारी, मेरी स्मार्टनेस को आप बेवकूफी क्यों कह रहे हैं? You know what? Just look at you. I think आप बौखला गए। आप पूरी तरह से बौखला गए मिस्टर सिंघानिया, और उसी बौखलाहट में आपने रघुवीर शर्मा का कंसाइनमेंट रिजेक्ट करने की गलती कर दी। You know, Sunny, you're really trying my patience and you're making my life miserable. Oh yeah? Well then that's great. I like it.
इसका मतलब यह है डैड कि आपने अपनी 50% गलती तो मान ली। हार मान लीजिए डैड, हार मान लीजिए, वरना मैं आपको इतनी तकलीफ दूंगा कि आप अपनी 100% गलती मान लेंगे। यू नो व्हाट डैड, अगर एट द एंड ऑफ द डे हार माननी ही है तो अभी क्यों नहीं? आई मीन व्हाई नॉट नाउ? तुम शामली के पीछे हॉस्पिटल क्यों गए थे? आपको इस बात का अंदाजा देने के लिए कि आपको मुझे जितना सीरियसली लेना चाहिए ना, उतना सीरियसली आप ले नहीं रहे मुझे। आपने फोन पे सारी बातें सुनी ना अपने फोन की बातें? शामली बार मुझसे कह रही थी कि उसके होने वाले बच्चे का बाप मैं हूं, लेकिन मैं चुप था। मिस्टर सिंघानिया, मैं चुप था, जबकि अगर मैं चाहता तो मैं शामली को कह सकता था कि उसके बच्चे का बाप वाकई मैं हूं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया डैड, क्योंकि मैं आपको वक्त देना चाहता, ताकि आपका उतना ही नुकसान हो डैड जितना आप अफोर्ड कर सके। मुझे ऐसा लग रहा है डैड कि आप कुछ देर अकेले में, एकांत में, तन्हाई में गुजारना चाहते हैं, ताकि आप मेरी कही हुई बातों पर विचार कर सके, सोच सके उनके बारे में। नो प्रॉब्लम, मैं बाहर चला जाता हूँ। क्या है, वैसे भी आज बहुत दिनों के बाद ऑफिस आया हूँ तो सबसे मिल लेता हूँ। नाउ नोबडी विल डिस्टर्ब यू। और हाँ, रात का खाना साथ में खाएं। वो क्या है ना कि मुझे आपकी कंपनी बहुत पसंद है। I'm sorry sir, अब मैं और वक्त नहीं लगाऊंगा। तुमने मुझे वो कदम उठाने पर मजबूर किया जो कम से कम मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं उठाना चाहता। अपने बाप से जीतने की कोशिश में जिंदगी का नाटक है। शामली, तूने अभी तक इतना हौसला रखा है, फिर यूं अचानक हिम्मत क्यों हार रही है? मैं जानती हूँ कि जिस यातना से तू गुजर रही है वो बहुत तकलीफदायक है, लेकिन अब तो तेरे जीजू भी तेरे साथ है ना। तेरे जीजू आज पेमेंट लेने गए हैं। जैसे ही पेमेंट लेकर आएंगे ना, तो सिद्धांत की असलियत तक पहुंचने का रास्ता भी खुल जाएगा। लगता है तेरे जीजू आ गए। कब हो गया? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों हैं? सब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया रश्मि। ये आप क्या कह रहे जीजू? आखिर ऐसा क्या हो गया? सिंघानिया साहब की कंपनी ने मेरा पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट कर दिया। मेरी जिंदगी भर की जमा की हुई पूंजी लूट गई रश्मि।
एहसास जरूर कर सकती है। अपनी जमीन पर इतने गुनाहों का बोझ लेकर नहीं जिया जाता साहब। इस बोझ से आजाद कर दीजिए साहब। जिस आदमी ने मुझे आसमान छूने के सपने दिखाए, आज उसी ने मुझे बर्बाद करके रख दिया। और मैं जानता हूं कि ये सब मैंने जानबूझ के किया है। मेरा मटीरियल किसी मकसद से रिजेक्ट किया नहीं। जमीन, बोझ, सही, गलत, पाप, पुण्य, It's all here. दिमाग की फितूर है ये सब। इन सब की किताबी परिभाषाएं आज की दुनिया के लिए बेमानी है। It's all false. झूठ है, नकली है, फसांगे। अपने अस्तित्व की लड़ाई हमें खुद लड़नी है। अपनी परिभाषाएं हमें खुद तय करनी है। खत्म भी सुनोगे सब। जीजू आपके साथ नाइंसाफी हुई है, लेकिन आप हिम्मत मत हारिए। ऐसी नाइंसाफी मैं आपके साथ कभी होने नहीं दूंगी। इसका जवाब मैं उनसे मांगूंगी। धोखा किया उसने हमारे साथ। जीना हराम कर दिया हमारा। उसे किसी भी हालत में जाना होगा। इस्माइल सिंघानिया। सही? अब कुछ नहीं हो सकता शाम। कुछ नहीं। सब कुछ खत्म हो गया। दीदी आप हिम्मत मत हारिए। देखिए, जो कुछ भी जीजू के साथ हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी, हार नहीं मानूंगी। मैं उनसे अकेले लड़ूंगी। उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए, और जीजू के साथ जो भी नाइंसाफी की है उसके लिए। अरे कोमल सुनो तो, कहाँ जा रही हो? आज रात से सहारा वन पर नया सीरियल शुरू होने जा रहा है। किट्टू सब जानती है। किट्टू सब जानती है? हाँ, किट्टू सब जानती है। मुझे उसका एक भी एपिसोड मिस नहीं करना है। रवि, मैं जा रही हूँ। आइए बहुरानी जी, आइए। आपके स्वागत में फूल बरसाए जाए या फिर इत्तर छिड़का जाए, क्योंकि आप तो अपने आप को इस घर की महारानी समझती हो ना। हाय, क्या अदा है नजरें चुराने की, सच। लेकिन तुम नजरें क्यों चुरा रही हो? शर्मिंदा हो? अपनी गलती का एहसास हो रहा है तुम्हें? वैसे तुम्हें घड़ी देखना आता है? घड़ी जो समय बताती है। पता भी है कि इस वक्त कितने बजे हैं? सॉरी मम्मी जी, मुझे थोड़ी देर हो गई। जानती थी मैं कि तुम्हारा यही जवाब होगा। लेकिन बहू, तुम्हारे इतने छोटे से जवाब से मेरी समस्या नहीं हल हो सकती ना। अब मेरी समस्या ये है कि तुम्हारी नजरों में मेरी कीमत तो 2 कौड़ी की भी नहीं है, सच। अब देखो, जब से तुम्हारा पति बाहर क्या गया है, तुम तो एक दिन के लिए भी ये घर में नहीं टिकी। ना ही सुबह को दर्शन देती हो और ना ही रात को।
जब मन में आया मुंह उठा के बस चल दी। हमको तो कुछ बताना जरूरी नहीं समझती। लेकिन बहू, एक बात याद रहे कि ये सब इस घर में नहीं चलेगा, ठीक है? लेकिन मम्मी जी मैं मम्मी जी आप बेकार में भाभी जी पे नाराज हो रही हैं। आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देता। भाभी जी की कोई गलती नहीं है। एक्चुअली मैं ही किसी को बिना बताए इन्हें अपने साथ लेकर गया था। यस, आज का पूरा दिन भाभी जी मेरे साथ। अरे छोड़िए ना भाभी, अब कहाँ आप भी बात बढ़ा रही हैं। अगर मॉम्स ने गुस्से में आपको कुछ कम ज्यादा कह भी दिया तो भूल जाते। तुम्हारे साथ, वो भी सारा दिन। क्या कर रही थी? मम्मी जी आप भी ना, बाल की खाल निकाले बगैर आपको चैन नहीं आता नहीं? मैं बता रहा हूँ। दरअसल क्या है कि मैं और भाभी जी एक अच्छे देवर भाभी की तरह अपने गिले शिकवे बांट रहे थे। सच, वी वर डिस्कसिंग लाइफ। इनफैक्ट आज इन्होंने मुझसे माफी भी मांगी और मुझसे प्रॉमिस किया कि आज के बाद ये मुझे सिद्धांत कह के कभी नहीं बुलाएगी, है ना? सनी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? ऐसा ना मॉम्स की, आपको क्या लगता है इस पे मेरा कंट्रोल थोड़ी है। भाभी जी। हाय भाभी जी। हाय सनी, एक अच्छी खबर है। भाभी जी, एक आप ही तो मेरी वेल विशर हैं। एक आप ही तो है इस पूरी दुनिया में जो मुझे अच्छी खबरें सुनाती हैं। बताइए क्या अच्छी खबर है? मिस्टर सिंघानिया बौखलाहट में कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिससे सारी की सारी बाजी हमारे हक में होती जा रही है। होता है भाभी जी, अक्सर ऐसा होता है। ये बड़े लोग गलतियां भी बड़ी करते हैं। पता है क्या, मैंने सिंघानिया साहब की सोचने की ताकत छीन ली है। सनी, उनकी इस बौखलाहट का फायदा उठाओ। डोंट वेस्ट टाइम। देखो, कुछ ऐसा करो जिससे सारी की सारी बाजी हमारे फेवर में हो जाए। भाभी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मिस्टर सिंघानिया जो है ना, वो बस हार मानने ही वाले हैं। सनी, मुझे सिर्फ विक्रम चाहिए। मैंने ये सब कुछ सिर्फ विक्रम को हासिल करने के लिए किया है। I know। और आपको विक्रम मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूं भाभी जी, जैसे ही मुझे सिंघानिया साहब की प्रॉपर्टी का 51% मिल जाएगा, आपको विक्रम सिंघानिया 100% मिल जाएगा। शामली, पापा, मुझे आपसे बात करनी थी। कोई खास बात? पापा, मेरे जीजू बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान है। उन्होंने अपनी तरक्की के लिए कभी भी कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया और उनकी कमाई का एक एक रुपया उनकी मेहनत का नतीजा है। हम जानते हैं बेटा। तो उनके साथ ये नाइंसाफी क्यों हुई? उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं की गई बेटे। पापा, आपने उन्हें बड़ा आदमी बनने के सपने दिखाए, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया, और जब उन्होंने अपना सब कुछ दांव पे लगाकर आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया तो आपने उनका पूरा का पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट करवा दिया, और वो भी इसलिए क्योंकि आप मुझसे नाराज थे। पापा, अगर आपको लगता है कि गलती मेरी है, सजा भी मुझे मिलनी चाहिए, ना कि मेरे जीजू को। शामली बेटे, तुम भी अपने जीजू की तरह हमें गलत समझो। कोई पर्सनल रीजंस की वजह से
हमने तुम्हारे जीजू का माल रिजेक्ट नहीं किया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि उनका पूरा का पूरा कंसाइनमेंट ही रिजेक्ट हो जाएगा। देखो शामली बेटे, अक्सर जो हम सोचते हैं उसका ठीक उल्टा होता है। हम जानते हैं कि तुम्हारे जीजू ने हमारी कंपनी को अच्छे से अच्छा माल सप्लाई करने की कोशिश की होगी, लेकिन इसमें हमारा क्या कसूर? हमारी कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि दैट वाज बिलो आवर स्टैंडर्ड्स। मिस्टर शर्मा तुम्हारे जीजा हैं, इस नाते से हम उनकी कोई भी मदद करने को तैयार हैं। उनका जो भी कंसाइनमेंट रिजेक्ट हुआ हम उनके पूरे पैसे देंगे, भले ही इसमें हमारा नुकसान। नहीं पापा, अगर ये कंसाइनमेंट किसी पर्सनल रीजन की वजह से नहीं रिजेक्ट हुआ है तो आपके दी गई पेमेंट मेरे जीजू कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही स्वाभिमानी इंसान है। आई होप आपने मुझसे झूठ नहीं बोला होगा। होने लगा है मुझे सनी की सच्चाई जल्द से जल्द सामने लाना अब सख्त ज़रूरी हो गया है। लेकिन क्या करूं मैं? वो इंस्पेक्टर रिश्वत के बिना मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इतने रुपए कहाँ से लाऊं मैं? कौन करेगा मेरी मदद? हेलो हाय शामली। विक्रम जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? जी ठीक हूँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? वो 2 लाख रुपए चाहिए थे मुझे। मेरी कबर्ड की सेफ में पड़े, जितने चाहिए उतने ले लो। आप पूछेंगे नहीं कि इतने सारे रुपयों की जरूरत मुझे क्यों है? मैं ये जानना जरूरी नहीं समझता। तुम्हें जरूरत है, मैंने जान लिया, बस मेरे लिए उतना ही काफी। किसी और चीज की जरूरत हो तो बोलो। जी नहीं। I miss you, शामली। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ। ओके, ठीक है। गुड नाइट। जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम विलंबितांबुजंग तुंग मालिका मन्यनादवड्डमर्वयं चकार चंडितांगवंतमूर्तिनः शिवः शिवम्। देखा छोटे, जल्दी महारानी, सुबह सुबह बन ठन कर। आजकल रोजाना पता नहीं इसी तरह बन ठन के कहां जाती है। आइए। आप मुझे रिश्वत देने की कोशिश मत कीजिए। मुझे पैसे वैसे कुछ नहीं चाहिए। ऊपर से ऑर्डर आया है, ये केस रीओपन नहीं हो सकता। किसका ऑर्डर है ये? कौन है आपके सुपीरियर? आप जरूर उनके हाथों बिक गए जिन्होंने ये साजिश की है। उनसे ज्यादा रुपया लेकर आप उनका साथ देने की कोशिश कर रहे हैं इंस्पेक्टर। देखिए, आप शराफत से चले जाइए, वरना मैं आप पर केस बना दूंगा कि मुझ जैसे ईमानदार ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश की और मेरी ईमानदारी पर शक किया आपने। एक बात याद रखिए इंस्पेक्टर, आपको तो मैं सस्पेंड करवा के रहूंगी। चलिए दीदी। I'm sorry। रश्मि, अजय, हेलो।
सिंघानिया सर, सर मैं इंस्पेक्टर यादव बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए इंस्पेक्टर साहब। सर हमारे नए एसीपी साहब आपकी बहू और उनकी दीदी के पुराने जानने वाले निकल आए हैं सर। मतलब? स्ट्रेंज, यकीन नहीं होता। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। अब तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं, सच्चाई का पता मैं लगाऊंगा। प्रॉब्लम यह है कि हमारे एसीपी साहब को ईमानदारी का परमानेंट बुखार है। इंस्पेक्टर यादव, इससे तो मैं बाद में निपट लूंगा। आई विल नॉट स्पेयर। फिलहाल तुम लोग मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? तुम्हारे ससुराल। मैं आज ही उन लोगों से मिलकर उनसे पूछताछ करना चाहता हूँ। मैं उन्हें अपने बचाव में झूठी दलीलें और झूठे सबूत तैयार करने का मौका नहीं देना चाहता। Let's go. क्या खबर है? खबर अच्छी नहीं है सर। सर मिसेस शर्मा और आपकी बहू के साथ अभी अभी यहाँ से बाहर गए हैं वो। कहाँ गए? मुझे लगता है कि मिसेस शर्मा ने मेरी कंप्लेंट की होगी और मुझे शक है सर वो आपके घर की तरफ गए हैं।